Hello bachcho, let's read the question. The question says that the boiling point of this benzene, okay, after that methanol, and then aniline, that is CCH5NH2, and then this nitrobenzene are 80 degrees Celsius, 65 degrees Celsius, 184 degrees Celsius, and 212 degrees Celsius respectively, which will show highest vapor pressure at room temperature. इनमें से सबसे ज्यादा आपका वेपर प्रेशर किसका होगा रूम टेम्परेचर में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेपर प्रेशर एट बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच एक बार थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is equal to atmospheric pressure। एटमोस हो जाएगा, ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर, वी हैव टू राइट दिस एटमोस्फेरिक प्रेशर, एटमोस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, एटमोस्फेरिक प्रेशर। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए। अब सोचो मैं कोई भी दो एग्जांपल लेके चलता हूं, कोई भी दो एग्जांपल, ताकि हमें समझ आ जाए। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके पास बेंजीन का, जिसका बॉइलिंग पॉइंट 80 डिग्री सेल्सियस है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कितना आपका 80 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे बेंजीन रखा हुआ है C6H6। और दूसरा एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं लास्ट में, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, मतलब आपका नाइट्रोबेंजीन का। तो नाइट्रोबेंजीन और बेंजीन की बात कर लेते हैं। नाइट्रोबेंजीन क्या C6H5NO2, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट कितना आपका नाइट्रोबेंजीन का आपका लगभग 212 डिग्री सेल्सियस। अब सोचो दोनों ही कंडीशन में क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर सेम रहेगा, मतलब बाहर का एटमॉस्फेयर में प्रेशर दोनों की कंडीशन में सेम है। तो बॉइलिंग पॉइंट कैसे डिफाइन होता है कि हम दोनों को क्या कर रहे हैं, नीचे से हीट कर रहे हैं, दोनों को नीचे से हीट किया गया। हीट करने पे इसका वेपर बनना स्टार्ट होगा, ये वेपर बनना यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ, वेपर बनना यहाँ पे भी स्टार्ट हुआ। तो जब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटीएम लिख दो शॉर्ट में, और इसका भी वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा तो वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी को बॉइलिंग पॉइंट लिखा जाता है। मतलब ये कम टेम्परेचर में इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया, मतलब कम टेम्परेचर में ही इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, और इसको वेपर प्रेशर कम टेम्परेचर में कम था, मतलब 80 डिग्री पे इसका वेपर नहीं बना होगा उतना जितना वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक है, तो इसको टेम्परेचर को ज्यादा बढ़ाना पड़ा। तो टेम्परेचर जब इंक्रीज किया, इंक्रीज करने के बाद यहां गए, तब इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर के इक्वल हुआ, तब इसका बॉयल होना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट जितना ज्यादा वेपर प्रेशर उतना ही कम, ठीक है, क्योंकि इस टेम्परेचर में जाके इसका प्रेशर और इसका प्रेशर इक्वल है। ये भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये भी एटमॉस्फेरिक, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये 80 डिग्री पे ही एटमॉस्फेरिक इक्वल हो गया, और ये 212 डिग्री पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो रहा है, मतलब मुझे इसको ज्यादा हीट करना पड़ रहा है। तो इसका अगर मैं एक पार्टिकुलर टेम्परेचर में, मतलब 25 डिग्री सेल्सियस में इसका वेपर प्रेशर और इसका वेपर प्रेशर की बात करूं, तो वेपर प्रेशर किसका ज्यादा होगा, 80 वाले का ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? तभी तो इसको 25 से 80 जाने में ज्यादा हीट नहीं करना पड़ा, आराम से थोड़ा सा हीट करने से ही इसका वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो गया। लेकिन इसको 25 से यहां तक जाना पड़ा ताकि इसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो, तो इसको ज्यादा हीट करना पड़ा। इसका मतलब इस टेम्परेचर में इसका वेपर कम रहा होगा। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा तो वेपर प्रेशर कम होगा एट ए पार्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पूछा है, तो सबसे बॉइलिंग पॉइंट कम किसका है, ये वाला 65, सेकेंड वाला मिथेनॉल। तो मिथेनॉल का आपका वेपर प्रेशर क्या होगा, सबसे ज्यादा मैक्सिमम होगा। तो दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you understood it well. All the best.